नमस्कार साथियों, इस सप्ताह के राशिफल के साथ साथ वास्तु शास्त्र की दृष्टि से आपके घर का मुख्य द्वार कैसा हो इसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले मेष से लेकर कर्क राशि तक का इस सप्ताह का हाल जान लेते हैं। सबसे पहले मेष राशि वालों की आर्थिक स्थिति पिछले सप्ताह से कुछ नुकसान में रहेगी। छोटे भाइयों का सहयोग मिलेगा। आपके निजी मकान को लेकर आप थोड़ा चिंतित हैं। आपका लोन अप्रूव नहीं हो रहा है और प्रयास भी सफल नहीं हो रहे हैं। कार्य क्षेत्र की प्रगति अच्छी है। माताओं बहनों को अपने विचारों में सबलता लानी होगी। एक्स्ट्रा इनकम के प्रयास सफल होंगे। हालांकि भाग्य बहुत ज्यादा साथ नहीं दे रहा है। छात्रों को और मेहनत करनी होगी। थोड़ा ध्यान लगाना सीखना होगा। अपने फादर की बातों को गौर कीजिए। लवर्स नाहक बहसबाजी में ना पड़े, नहीं तो रिलेशनशिप टूट सकता है। इस सप्ताह हनुमान जी की उपासना से आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। इस सप्ताह का मंत्र है ओम हं हनुमते नमः का जाप। वृष राशि वालों का यह सप्ताह आर्थिक दृष्टि से अच्छा है। रिश्तेदारों से दूरियां होंगी। अपने खर्चों का ख्याल रखें। वाटर इन्फेक्शन से सावधान रहें। रियल एस्टेट पर निवेश की बात हो सकती है। जीवन साथी से फायदा दिखता है। माताओं बहनों के प्रयास सफल होंगे। ऑफिस से लाभ हो सकता है। कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा विचार कर लेना अच्छा होगा। पेट से संबंधित रोगों को अनदेखा ना करें। छात्रों की स्थिति अच्छी है। पढ़ाई में उनका मन लग रहा है। लवर्स की आपसी समझ बहुत अच्छी दिख रही है। एक दूसरे का सहयोग मिलेगा, लेकिन हमेशा प्रेम में डूबे रहना कोई सार्थक प्रेम की निशानी नहीं है। इस सप्ताह थोड़ा जरूरतमंदों को दान करें। इस सप्ताह का मंत्र है ओम कंग कितवे नमः का जाप उत्तम फल देगा। मिथुन राशि वालों के सारे प्रयास सफल होते दिख रहे हैं। मेहनत का फल मिलेगा। कार्य क्षेत्र में तनाव से बचना होगा। व्यर्थ के तर्क आपको नुकसान देंगे। अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं तो आपको अच्छे फल मिलेंगे। माताओं बहनों से निवेदन है कि जीवन साथी से नाहक तर्क वितर्क न करें। किसी और का तनाव अपने घर में न लाएं। एक्स्ट्रा इनकम के प्रयास सफल होंगे। छात्रों का मन पढ़ाई से ज्यादा गेम में लग रहा है, जिससे उनको ही नुकसान है। माता पिता पर बिना कारण खर्च का प्रेशर न बनाएं। लवर्स का इन दिनों प्रेम में कम और वासना पर ज्यादा है। संस्कारों का ध्यान रखें। इस सप्ताह आप उपाय में किसी अपंग व्यक्ति की मदद कीजिए। ओम शुक्राय नमः का जाप उत्तम फल देगा। कर्क राशि वालों का मैनेजमेंट स्किल जो है बहुत मजबूत हो रहा है। ऑफिस में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। अपने खर्चों पर ध्यान रखें। सेविंग्स पर जोर दें। नई प्रॉपर्टी के प्रयास सफल होंगे। माता जी की मदद मिलेगी, तो कम से कम उनसे किसी भी प्रकार का आर्गुमेंट न करें। संतान के प्रति चिंता बनी रहेगी। माताओं बहनों से निवेदन है कि इस सप्ताह अपनी सासू माँ की सेवा से उनको बहुत अच्छे फल मिलने वाले हैं, तो उनकी सेवा करें। छात्र वर्क फील्ड में आपको थोड़ा सा तनाव मिल सकता है। छोटे भाई से आपका आर्गुमेंट हो सकता है। इस सप्ताह चंद्र के दान जैसे दूध के दान से आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। इस सप्ताह का मंत्र है आपका ओम सोम सोमाय नमः। इस मंत्र से आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। तो आइए अब चर्चा करते हैं कि आपके अपने घर का मुख्य द्वार किस प्रकार से होना चाहिए जिसमें किसी प्रकार का वास्तु दोष ना हो। तो मैं जो पॉइंट्स बता रहा हूं वो आप नोट कर लीजिएगा। मुख्य द्वार की चौखटें घर की मुख्य दीवारों से लगती हुई न हो। दीवार और द्वार की चौखट के बीच कम से कम 4 इंच का अंतर अवश्य ही रहे। मुख्य द्वार में लगाए गए किवाड़ 2 पल्ले वाले एवं अंदर की ओर खुलने वाले होने चाहिए। घर के अंदर द्वार
खिड़कियां तथा अलमारियां एक दूसरे के सामने बनवाएं। भूखंड की 4 दीवारी का मुख्य द्वार यदि उत्तर में है तो भवन का मुख्य द्वार भवन के पश्चिम ओर होना चाहिए। आपका कमरा इस प्रकार से बनना चाहिए कि मुख्य द्वार आपके कमरे के उत्तरी अर्धभाग की ओर पड़े। इससे मुख्य द्वार और भी प्रभावी स्थिति में होगा और धन्य दान समृद्धि की वृद्धि होती रहेगी। अब आइए वापस सिंह राशि से वृश्चिक राशि वालों का हाल जान लेते हैं। सिंह राशि वालों की जो है दिशा जो है कुछ अजीबोगरीब हो रही है। वो सही काम करते करते जो है गलत दिशा की ओर चलने लगते हैं। अपने पेपर वर्क्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। आपकी प्लानिंग कहीं ना कहीं पे थोड़ी गड़बड़ है जिस पे आप ही को ध्यान देना होगा। सफल लोगों से सलाह जरूर लें। माताओं बहनों से कहूँगा कि मुकदमेबाजी में आपका पक्ष मजबूत होता दिख रहा है। इस सप्ताह मानसिक शांति बनाए रखें। आर्थिक दिशा में किए गए प्रयास सफल होंगे। छात्रों का मन थोड़ा कम लग रहा है। अपने मित्रों के विवाद को बैठकर सुलझाएं। व्यस्तता के चलते लवर्स हो सकता है एक दूसरे से ना मिल पा रहे हों। इसमें तनाव वाली कौन सी बात है? फोन पर जरूरी बातें हो सकती हैं। इस सप्ताह पीली वस्तुओं के दान से आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। ओम गं गुरुवे नमः का जाप उत्तम फल देगा। कन्या राशि वालों की रिश्तेदारी में बहुत प्रशंसा हो रही है भाई, अच्छी बात है। जरूरत है कि जैसे आप दिखते हैं वैसे ही आप मन से भी बने। आर्थिक प्रयास सफल हो रहे हैं। ऑफिस में जरूरत है टैक्टफुली बात करने की। माताओं बहनों से निवेदन है कि किसी की नाक बुराई करना कहाँ की समझदारी है। जैसे आपके बच्चे हैं वैसे ही दूसरों के भी हैं, तो इसमें किसी के भी बच्चों की जो है नाहक निंदा करना कोई अच्छी बात नहीं है। बस प्रयास करें कि आपके बच्चे अच्छे बने। छात्रों का सप्ताह अच्छा है। लवर्स खुद अपनी स्थिति खराब कर रहे हैं। थर्ड पर्सन बनकर खुद को देखें और आप कैसे अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं इसको जज करिए। इस सप्ताह हरे वस्तुओं के दान से आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। इस सप्ताह का मंत्र है ओम बुम बुद्धाय नमः का जाप आपको उत्तम फल देगा। तुला राशि वाले जिसको भी पैसा देंगे निश्चित है कि उससे झगड़ा होगा। बेहतर है पैसे की दोस्ती ना करें। मेहनत का फल उतना अच्छा नहीं मिल रहा है। ऑफिस में इसी कारण बहुत तनाव है। मीठा खाना कम करें, नहीं तो शुगर की बीमारी आपकी बढ़ जाएगी। माताएं बहनें घर को मजबूत बनाने का सफल प्रयास कर रही हैं। अपने पिता की मजबूरी को आपको ही समझना होगा, अतः उनसे किसी भी प्रकार का ना बहस ना करें। छात्र कुछ सॉलिड निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, आप अपनी माता से हेल्प लें। लवर्स की स्थिति बहुत अच्छी है, बस बहसबाजी ना करें। प्रेम के प्रयास फलीभूत होंगे। इस सप्ताह सूर्य को विधि पूर्वक जल देने से अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। इस सप्ताह का मंत्र है ओम आदित्याय विद्महे मार्तंडाय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात्। यह जाप आपको उत्तम फल देगा। वृश्चिक राशि वाले आपकी आर्थिक स्थिति पर आपको ही विचार करना होगा। आर्थिक स्थिति आपकी बराबर डाउन हो रही है, इस पर आपको ही जो है अच्छे से पेपर वर्क करना है। अपने हिसाब खुद ही आपको अच्छे से रखना है। रिश्तेदारों से दूरियां बन रही हैं। कार्यक्षेत्र में मेहनत सफल हो रहे हैं। आप एक माणिक धारण करें। माताओं बहनों ने घर की स्थिति को बहुत मजबूत कर रखा है, यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन मन में थोड़ा असंतोष है। कोई बात नहीं, बस ईश्वर पर विश्वास रखें। छात्रों की मेहनत रंग लाती हुई दिखती है। बस थोड़ा सा लेखन कार्य भी अच्छा हो जाए तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। लवर्स मन में बात को न छुपाएं। जो भी शक है उसको अपने प्रेमी अथवा प्रेमिका के साथ बैठकर उसको मिटाएं। इस सप्ताह
सूर्य को विधि पूर्वक जल देने से अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। ओम आदित्याय विद्महे मार्तंडाय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात् का जाप उत्तम फल देगा। तो आइए वास्तुशास्त्र के अनुरूप घर का मुख्य द्वार कैसा हो इसकी फिर से चर्चा करते हैं। यदि आपके मुख्य द्वार का किवाड़ अपने आप खुल जाए या बंद हो जाए तो यह बहुत अशुभ होता है। चौखट एक ओर छोटा दूसरी ओर बड़ा हो जाए तो यह भी अशुभ होता है। तो यानी चौखट को बहुत अच्छे से मेजरमेंट करना चाहिए। एक दरवाजे के ऊपर यदि दूसरा दरवाजा बनवाना हो तो नीचे वाले दरवाजे से आकार में छोटा होना चाहिए तथा यह एक सीध में होना चाहिए। मुख्य द्वार के कपाट को खोलने व बंद करने में कोई आवाज नहीं होनी चाहिए और अगर आवाज होती है तो समय समय पे उसके जो कब्जे लगे होते हैं उनमें बराबर तेल पानी करते रहना चाहिए। मुख्य द्वार का आकार भवन के अन्य द्वारों की अपेक्षा बड़ा होना चाहिए, यानी आपके जो दूसरे दरवाजे हैं, कमरों के दरवाजे हैं, उससे मुख्य द्वार थोड़ा बड़ा होना चाहिए। मुख्य द्वार के समक्ष बड़े पेड़ का होना भी द्वार वेद माना जाता है। मतलब अगर आपके मुख्य द्वार के सामने कोई बहुत बड़ा पेड़ लगा है तो ये अशुभ होता है। इससे बच्चों को जो है दोष मिलता है, बच्चे जो है इससे छोटे बच्चों को नुकसान होता है। आइए अब जो है फिर से धनु से लेके मीन राशि तक का फलों का विचार करते हैं। धनु राशि वाले आप अच्छा काम कर रहे हैं, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी दिखती है, मन में बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई। अरे भाई ऐसे ही दिमाग में इतनी ज़्यादा गर्मी है आपके और ऊपर से मन में जरूरत है बेकार की बातों को अनसुना करने की। माताओं बहनों से निवेदन है घर के विवाद की आग में घी न डालें। अगर पति देव कहीं गलत हैं तो उनको समझाएं, ना कि विवाद को और ज़्यादा जटिल आप बना दें। छात्रों को सही दिशा में मेहनत करने की जरूरत है। लवर्स का सप्ताह ठीक है, सही दिशा में प्रयास जरूरी है। इस सप्ताह आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। ओम सूर्याय नमः का जाप आपको उत्तम फल देगा। मकर राशि वालों, आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत सजग रहना है। प्रत्येक कार्य में अपने इष्ट मित्रों की सलाह जरूर लें। मेहनत का फल उतना अच्छा नहीं मिल रहा है, ऑफिस में इसी कारण तनाव है, जरूरत है बेकार की बातों को अनसुना करने की। माताओं बहनों से कहूंगा कि तलाक के मुकदमेबाजी में आपका पक्ष मजबूत हो रहा है। इस सप्ताह मानसिक शांति बनाए रखनी होगी। आर्थिक दिशा में किए गए प्रयास सफल होंगे। छात्रों का मन थोड़ा कम लग रहा है, मन में लिखाई पढ़ाई कम और गर्लफ्रेंड के विचार ज्यादा आ रहे हैं। लवर्स का सब कुछ ठीक है, किसी प्रकार का रिस्क ना लें। इस सप्ताह आप शनि चालीसा का पाठ करें, आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। इस सप्ताह का मंत्र है ओम शं शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप आपको बहुत अच्छे फल देगा। कुंभ राशि वालों की आर्थिक प्रयासों के मामले सफल होते नहीं दिख रहे हैं। जरूरत है आपको ठीक तरीके से विचार करने की, कैसे दिमाग की अशांति दूर हो इस पर ध्यान दीजिए। आपकी 7.5 का पहला चरण है, बुद्धि क्षीण हो जाती है इसमें, तो इसलिए अकेले निर्णय ना लें। वाद विवाद में कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचें। माताओं बहनों से निवेदन है कि घर के विवादों में ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो, नहीं तो विवाद और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आपको ज़रूरत है अपने हस्बैंड को समझाने की, ना कि दूसरों को राय देने की। आप उन्हें समझाएं, आपके घर के विवाद दूर होंगे। छात्रों को सही दिशा में मेहनत करनी है। लवर्स का सप्ताह ठीक है, सही दिशा में प्रयास जरूरी है। इस सप्ताह आप चमड़े की चीज़ों का दान करें तो आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे। इस सप्ताह का मंत्र है ओम रंग राहवे नमः। मीन राशि वाले, आपकी मेहनत रंग ला रही है भाई। आर्थिक स्थिति आगे बहुत अच्छी दिखती है, मन में ठंड रखें। जरूरत है बेकार की बातों को अनसुना करने की।
माताओं बहनों से निवेदन है कि घर के विवादों में बुद्धि से काम लें। छात्रों को सही दिशा में मेहनत करने की जरूरत है, बस बेकार की बातों में समय ज़्यादा ना गंवाएं। लवर्स का सप्ताह ठीक है, बस उनको चाहिए कि जो है आपसी समझ में और मजबूती लाएं। इस सप्ताह किसी प्रकार शनि का दान जैसे लोहा, तेल, चमड़ा आदि का दान करें। ओम सूर्याय नमः का जाप उत्तम फल देगा। इस मंत्र से आपके कार्य क्षेत्र में मजबूती आएगी। अब आते हैं वास्तुशास्त्र के अनुरूप मुख्य द्वार कैसा हो का अंतिम भाग। मुख्य द्वार के समक्ष कुआं होना द्वार वेद माना गया है। इससे मिर्गी रोग हो सकता है। यदि मार्ग सीधा मुख्य द्वार पर आकर समाप्त होता है तो ये भी द्वार वेद कहलाता है एवं गृह स्वामी के लिए यह बहुत अशुभ है। यदि घर के सामने मंदिर हो वो भी अशुभ होता है। इससे गृह स्वामी का विनाश हो सकता है। यदि मंदिर घर के बीच में मार्ग में है तो ये दोष खत्म होता है। द्वार मुख्य द्वार के समक्ष सदैव पानी का बहते रहना द्वार वेद माना गया है। ये धन का नुकसान करता है, यानी आपकी आर्थिक स्थिति इससे कमजोर होती है। मुख्य द्वार के समक्ष कीचड़ रहना भी द्वार वेद माना गया है। ये शोक कारक होता है। आपके घर से लग के यदि कोई नाली निकल रही है उसको भी समय समय पर साफ करते रहें। उसमें पानी नहीं रुकना चाहिए, नहीं तो घर में सीलन आएगी और घर में अशुभता भी। धन्यवाद।